नमस्कार। कल भारत और बांग्लादेश के बीच दूसरा क्वार्टर फाइनल है, नॉकआउट मुकाबला, यानी हारे तो सीधे वर्ल्ड कप से बाहर, लौटने का भी कोई चांस नहीं है। और यह मुकाबला इसलिए ज्यादा खास हो जाता है क्योंकि 2007 के वर्ल्ड कप मुकाबले की यादें आज भी लोगों के जहन में हैं। उस क्वार्टर फाइनल में भारत हारी थी, लेकिन बांग्लादेश ने भारत को हराकर एक उलटफेर उस टूर्नामेंट में किया था। लेकिन 2011 में स्थिति बिल्कुल बदली। पहली मैच थी टूर्नामेंट की ढाका में और सहवाग ने 100 बनाए, कोहली ने शतक बनाया और भारत बड़ी आसानी से जीती थी। अब सवाल आता है 2015 का, क्या होगा कल के मैच में, क्या स्ट्रेटजीज होने चाहिए। हमारी लगातार कवरेज रही है आज शाम को आज तक पर, और इस प्रोग्राम में हम फोकस करेंगे बड़े चेहरों पर, कौन होंगे मैच विनर्स। स्टूडियो में हरभजन सिंह 2007 का वर्ल्ड कप भी खेला था जी, 2011 का भी वर्ल्ड कप खेला था, यानी आपने हार भी देखी है और जीत भी देखी है। सही? बिल्कुल बिल्कुल। अजहर भाई, आप ना थे 2007 में और 2011 में, लेकिन मुझे नहीं लगता आप बांग्लादेश के सामने कभी हारे होंगे मैच। नहीं, मैं कभी नहीं हारा, यानी आप बांग्लादेश के सामने कभी नहीं हारे और हरभजन कह सकते हैं कि 2011 में जीते। तो हरभजन और अजहर से पूछेंगे क्या स्ट्रैटेजीज रहने चाहिए कल के मैच में, पर पहले देखते हैं कि कल मैच के पहले क्या हो सकता है, क्या संभावना है, टीम के मूड में क्या कोई बदला है। देखिए। एकदम मुस्तैद हैं धोनी, नहीं होगी अनहोनी। मुकाबला क्वार्टर फाइनल का, मगर जंग अनुभव की जोश से। दो पड़ोसियों के मुकाबले की यही यूएसपी है, वरना इस मुकाबले में कोई मुकाबला नहीं। कहां तो एक ओर आईसीसी की 3 ट्रॉफियों को जीतने वाला चैंपियन कप्तान है और दूसरी ओर अपनी फिटनेस से जूझता, कभी गिरता कभी उठता कप्तान है। इधर सुपर सितारों से भरी टीम है, उधर गर्दिश से निकलने की जुगत में लगे हैं खिलाड़ी। फिर भी ये वर्ल्ड कप है और वो भी नॉकआउट मुकाबला, किसी को हल्के में नहीं लिया जा सकता। So we just need to bowl well, need to feel the energy in the game, feel yourself, be positive, pumped up for the quarter-final games. I think 2050 World Cup we have done really well in last 6 games. Now quarter-final stages we need to you don't have much time for error now. You just need to do everything right, whether you're bowling, batting or fielding. पिच नहीं तो कम से कम परिस्थितियां एकदम भारत जैसी होंगी, क्योंकि मैच मेलबर्न में होगा, जहां 70,000 से ज्यादा हिंदुस्तानी टीम इंडिया की हौसला अफजाई करेंगे। कप्तान धोनी ने भी क्रिकेट प्रेमियों से कह दिया है कि वो एमसीजी के कोने कोने को तिरंगे से पाट देंगे। जाहिर है तिरंगे की त्रिवेणी में डूबा दिखेगा मैदान। तकरीबन तय ही है टीम इंडिया अपने इस पड़ोसी को भी पीटकर सेमीफाइनल में कूच करेगी। आंकड़े भी यही कहते हैं। बांग्लादेश के खिलाफ टीम इंडिया का जीत प्रतिशत 85 से भी ज्यादा है। 28 में से 24 मुकाबलों में टीम इंडिया जीती है, बस 3 में हार मिली है, एक बेनतीजा छूटा है। हाँ, ये सच है कि बांग्लादेश की टीम इस वर्ल्ड कप में जोरदार खेली है, इंग्लैंड तक का पत्ता साफ किया है, न्यूजीलैंड के खिलाफ भी जीत की दहलीज तक पहुंच गई। ये भी हकीकत है कि उसके ऑलराउंडर मोहम्मदुल्लाह ने 2-2 सेंचुरी जमाई है। वर्ल्ड कप के टॉप 5 बल्लेबाजों में चौथे नंबर पर है। फिर भी टीम इंडिया की आंधी के आगे उसका टिके रह पाना मुश्किल होगा। बस टीम इंडिया को इस बात का एहतियात रखना होगा कि वो ओवर कॉन्फिडेंट ना हो। विक्रांत गुप्ता, मेलबर्न, आज तक। तो कौन जीतेगा कल का मैच? हरभजन सिंह? इसमें कोई शक नहीं कि इंडिया कल का मैच जीतेगी। मेरे जहन में ऐसी कोई बात नहीं है कि बांग्लादेश इंडिया को हरा सकती है, वो ज़माना गया। बेट लगाओगे इस पर? नहीं, मैं बैटिंग नहीं करता हूँ, पर मैं ऑब्वियसली अब तक मैंने जितनी पर भविष्यवाणी की है वो बिल्कुल सही हुई हैं। और आप देखिए कल भी आपके सामने आसान होगा मैच मैच आसान नहीं होगा। मैच ज़रूर बांग्लादेश जो है एक बड़े पॉजिटिव माइंड फ्रेम से आएगी, क्योंकि दे हैव गॉट नथिंग टू लूज़। और वहीं इंडिया के पास जो है वो कुछ पर उन पर दबाव भी होगा। इंडिया के ऊपर दबाव नहीं, बांग्लादेश पर दबाव होगा। बहुत बड़ी मैच है, प्रेशर है बांग्लादेश टीम पर। जब बांग्लादेश में मैं तो देख रहा था क्राउड वहां कह रहे हैं कि हम वर्ल्ड चैंपियन बनेंगे। जी बिल्कुल, हर जो मुल्क वहाँ पे खेलने गए जिनकी टीम
हर ये मुल्क यही कह रहा है कि हम जीतेंगे। पर प्रेशर ज्यादा बांग्लादेश पर है या इंडिया पर? प्रेशर इंडिया के ऊपर है ज़्यादा, इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि बांग्लादेश के पास ज़्यादा कुछ हारने के लिए नहीं है मैच में, क्योंकि इंडिया मैच जो है एज ए फेवरेट स्टार्ट करेगी और एज ए फेवरेट ही ख़त्म करेगी। और अगर कहीं ऊंच नीच होती है जो कि -1%, तो बड़ा मुश्किल वाला काम हो जाएगा। नहीं अजहर भाई साहब बताइए, आप क्या प्रेशर बांग्लादेश पर उतना ही है जितना इंडिया पर है? मैं समझता हूँ जब क्वार्टर फाइनल जो मैच है प्रेशर में दोनों टीम पे होगा, क्योंकि हर टीम चाहेगी कि जीतना। तो कि मैं जैसा भज्जी ने कहा कि इंडिया तो स्टार्ट फेवरेट कर रहे हैं, बट लेकिन अच्छा खेलना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप बांग्लादेश की टीम को हल्का ले सकते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। उनका वर्ल्ड क्वार्टर फाइनल में आना एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अजहर भाई हमारे पास हमारी बैटिंग लाइनअप देखिए, बांग्लादेश की बैटिंग लाइनअप देखिए, हमारे फास्ट बॉलर देखिए, बांग्लादेश के फास्ट बॉलर देखिए, हमारे स्पिनर देखिए, बांग्लादेश के स्पिनर देखिए, कोई मुकाबला ही नहीं लगता। मुकाबला देखिए छोटी छोटी टीमें उल्टा सीधा कर सकती है, क्योंकि उनके भज्जी बांग्लादेश है नथिंग टू लूज एवरीथिंग टू गेन। तो मैं समझता हूँ कि भारत को चौकन्ने रहना चाहिए, क्योंकि कल इसलिए भी ये कह रहा हूँ कि कल वेदर भी ऊपर नीचे है, वेदर में भी प्रॉब्लम है। ये बड़ी बात है कि वेदर नहीं, ये बड़ी बात है जो हम ठीक रहते वो अलग नहीं, जिसके बारे में हम बात करें कि मेलबर्न की जो वेदर है, कहा जा रहा है कि कल बारिश हो सकती है और उसका एक तरह से असर मैच पर हो सकता है जी। जब आप कप्तानी करते हैं ऐसे मैच में जहां बारिश की संभावना है, क्या आप फील्डिंग करते हैं? क्योंकि हर टीम ने इस टूर्नामेंट में भजी बैटिंग की है, ज्यादातर टॉस जीतकर बैटिंग की है, लेकिन कल अगर बारिश की संभावना है जी, तो क्या फिर फर्क पड़ सकता है मैच पर और स्ट्रेटेजी पर? देखिए मैं एक बड़े प्रोस्पेक्टिव के हिसाब से मैं बताऊंगा कि बारिश के हिसाब से या मौसम के हिसाब से आप मैच नहीं खेलते हो, पर हाँ अगर 90% चांसेस है बारिश आने के, तो एज ए कैप्टन आई वुड लाइक टू फील्ड फर्स्ट, क्योंकि मैं फील्डिंग पहले करूँगा जो टारगेट है, क्योंकि मैच कितना छोटा होते जाएगा किसी को पता नहीं। जब छोटा मैच है तब बैटिंग सेकंड जो करना है वो हमेशा फ़ायदेमंद रहता है। और आई होप कि कल जो वेदर जो है वो क्लियर रहे और हम 50 ओवर का मैच खेलें, और 50 ओवर का मैच खेलेंगे तो बांग्लादेश हमारे नज़दीक भी नहीं आएगी। अरे वाह, बड़े कॉन्फिडेंस से खेले। एक और वजह कल की मैच की एक और इंपॉर्टेंस है, कल अगर भारत जीतता है तो महेंद्र सिंह धोनी की 100th विक्ट्री होगी, 100वीं जीत एज कैप्टन इन वनडे इंटरनेशनल। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। आप कई मैचेस जीते थे, लेकिन 100 मैच जीतना कोई आसान बात नहीं है कप्तान बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बहुत बड़े कैप्टन है। ऐसा नहीं कि उन्होंने कुछ नहीं किया, ऐसे ही जीते नहीं, क्योंकि उन्होंने उनमें क्षमता है। और क्या खास करके नॉकआउट में क्या आपको लगता है कि महेंद्र सिंह धोनी जैसे कप्तान जो है, जो बड़े कूल नजर आते हैं, ये एक बड़ा एडवांटेज होता है इंडिया जैसे टीम के लिए? नहीं देखिए, कैप्टन अगर बहुत ज्यादा भी अगर कैप्टन बात करने लगता है तो फिर प्लेयर्स भी तो कंफ्यूज होते हैं। कैप्टन को एक ऐसा होता है कि जितना बात करना है उतना ही बात करें। मेरे ख्याल में ऐसे भज्जी भी खेले 4-5 पॉइंट से ज़्यादा रहते उस पर ही ज़्यादा कैप्टन स्ट्रेस करता है या टीम मीटिंग होती है। अगर आप ज़्यादा ओवर बोलने लगे तो मैं समझता हूँ उतने कैप्टन नहीं थे, बट धोनी में अच्छे स्ट्रेटेजिस्ट है और बहुत एकदम आसानी से कैप्टनसी करते हैं, ऐसा कि हड़बड़ा नहीं जाते कभी कोई भी सिचुएशन में। इस समय मुझे लगता है ढाका से हबीबुल बाशर, जो बांग्लादेश के पूर्व कप्तान थे, वो हमारे साथ हैं। हबीबुल बाशर, अगर आपको हमारी आवाज अब आ रही है, हरभजन कह रहे हैं कि इंडिया जीत रही है। उन्होंने अपनी भविष्यवाणी कर दी है कि इंडिया ये मैच जीत रही है, और वो ये भी कह रहे हैं कि दबाव थोड़ा इंडिया पर है, बांग्लादेश हैज नथिंग टू लूज, क्योंकि अगर आप जीते तो आप तो एक तरह से आपके लिए एक ऐतिहासिक दिन होगा। तो क्या बांग्लादेश टीम पर प्रेशर बिल्कुल नहीं है कल के मैच के पहले, या दबाव होम क्राउड का दबाव होगा बांग्लादेश पर भी? क्योंकि आपके यहां भी बड़े एक्सपेक्टेशंस हैं कि पहली बार आप सेमीफाइनल पहुंच सकते हैं। देखिए, ये बात सही है जो हम लोग को ऊपर प्रेशर थोड़ा सा कम है इंडिया से, बट एट द सेम टाइम हम लोग ये वर्ल्ड कप क्वार्टर में फर्स्ट टाइम खेल रही है, एंड इफ यू कैन विन दिस मैच हम लोग सेमीफाइनल में क्वालिफाई करेंगे। ये प्रेशर तो है, जब भी आप कंट्री के लिए खेलेंगे वो परफॉर्मेंस के लिए प्रेशर हर वक्त रहेगा। ये नॉर्मल चीज़ है, एंड प्लेयर्स को ये प्रेशर के बीच में परफॉर्मेंस करना पड़ता है हर वक्त। पर जब हरभजन कहते हैं कि लगभग तय है, एक्सपेक्टेशन डेफिनेटली इंडिया हैज गॉट मोर एक्सपेक्टेशन बिकॉज बट जब हरभजन कहते हैं कि इंडिया लगभग तय है कि देखिए जीत जाएगी, किस तरह से आप देखते हैं? नहीं,
देखिए कोई कुछ भी को बोल सकते। आप अगर आप इक्वेशन देखेंगे तो टीम एनालाइज करेंगे तो आप ये बोल सकते जो इंडिया के जीतने का चांस ज्यादा है बांग्लादेश से। बट एज ए मेंशन, ये क्रिकेट है, ये कुछ भी हो सकते हैं। ये आज देखिए ना, आज एक क्वार्टर फाइनल था श्रीलंका एंड साउथ अफ्रीका के बीच में। कोई सोचा कि श्रीलंका 130 में ऑल आउट होगा? कोई नहीं सोचा। इफ एनीबॉडी सेड दैट डोमिनी हैट्रिक करेगा, कोई नहीं बोलेगा डोमिनी हैट्रिक कर सकते। ये तो क्रिकेट आपकी बात आपकी बात जायज है कि क्रिकेट इंडिया हैज गॉट अ बेटर। नहीं, मैं हबीबुल भाई, मैं जानता हूं कि आपकी बात जायज है कि क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। 83 का वर्ल्ड कप इंडिया ने वेस्ट इंडीज को हराया था, किसी ने चांस नहीं दिया था। 2007 में जब आप बांग्लादेश के सामने हारे थे, तभी भी अगर आप आते तभी भी आप भविष्यवाणी यही करते हरभजन कि हम बांग्लादेश को हराएंगे। जी बिल्कुल। क्या कोई ओवर कॉन्फिडेंस या कभी कभी बांग्लादेश जैसे टीम के सामने जब आप खेलते एक कॉम्प्लेसेंसी आ जाती है, यार छोटी टीम है, जीत जाएंगे आसानी से, ये डर है क्या? देखिए, ये यहाँ पे बैठ के हमें लग रहा है कि ये एक इजी गेम होगा, बट आई एम श्योर जो प्लेयर्स हैं वो उसी तरीके से प्रिपेयर करते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने हर मैच के लिए प्रिपेयर किया है। जब हम 2011 में मैच खेले थे बांग्लादेश के साथ, पहला बांग्लादेश के साथ हमारा मैच था और वो भी बांग्लादेश में, हम थोड़े से घबराए हुए थे क्योंकि हमें पता था 2007 में यही बांग्लादेश टीम ने हमें हराया था और ये अपने घर पे क्रिकेट खेल रहे हैं, ये हमें कहीं वैसा ना कुछ हरा दे मैच। तो पर हमने शुरुआत बड़ी अच्छी की, वीरू ने 100 रन बनाए, विराट ने 100 रन बनाए, हमने 370 रन बना दिए। फिर बांग्लादेश पूरी तरह से गेम से बाहर हो गया था, एक बार हमने रन जब बना दिए थे। पर कहीं ना कहीं प्लेयरों के मन में वो जरूर होगा, ओवर कॉन्फिडेंस जो है वो नहीं होने देना है अपने आप को, पर अपने लेवल की क्रिकेट खेलनी है जो हमने अब तक सेट किया है। यानी आप कह रहे हैं एक बार हम एक लेवल पर खेले, बांग्लादेश हमें टच नहीं कर सकता। देखिए, बांग्लादेश को अगर ये मैच जीतना है तो बांग्लादेश के लिए ये माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाला वो वाला काम होगा। ये बड़ी अच्छी बात की। अगर बांग्लादेश को ये मैच जीतना है हबीबुल बशर, आपको माउंट एवरेस्ट तक पहुंचना पड़ेगा और कई लोग पहुंचे हैं। यानी एक तरह से ये भी नहीं कहा जा सकता कि आप पूरी तरह से आप उम्मीद छोड़ दे। कौन जाने कल बांग्लादेश के लिए बड़ा दिन हो, लेकिन यहां आज तक पर हम कह रहे हैं कि इंडिया ही कल जीतेगा। दादा वो मेलबर्न में है, उनसे बात करेंगे। आप देख रहे हैं ये विशेष कार्यक्रम बांग्लादेश वर्सेस भारत, बड़ा मैच कल मेलबर्न में, वर्ल्ड कप क्वार्टर फाइनल्स। हमारी आज खास नजर एक मैच पर है, एक ऐसे बड़े मैच पर, इंडिया वर्सेस बांग्लादेश क्वार्टर फाइनल्स नॉकआउट मैच। हमारे साथ है मोहम्मद अजहरुद्दीन, पूर्व इंडियन कैप्टन, हबीबुल बशर, बांग्लादेश के पूर्व कप्तान, और हरभजन सिंह, वर्ल्ड कप विनर 2011। बात करते हैं अब और एक कप्तान से, सौरव गांगुली, दादा, जो एक तरह से बांग्लादेश क्रिकेट से एक उनका एक रोमांस रहा है, और सौरव इस समय है मेलबर्न में। सौरभ, ये बताइए, कल नॉकआउट मुकाबला, मेरा सीधा सवाल, कौन सी टीम आगे है? क्या हरभजन की भविष्यवाणी सही निकलेगी कि इंडिया लगभग तय है जीत जाएगा? बांग्लादेश टीम टैलेंटेड है, इंप्रूव्ड है, लेकिन मुझे नहीं लगता उसमें वो फायर पावर है जिससे कि वो भारत को हरा सकता है। देखिए, गेम में तो कुछ भी हो सकता है। जब दोनों टीमें खेलती हैं तो दोनों टीमों के पास बराबर मौका होता है कि एक दूसरे के हराने का, लेकिन ये सब कुछ सोचने के बावजूद भी ये लगता है कि यार मुसीबत आएगा तो तभी भारत हारेगा, नहीं तो भारत नहीं हारेगा इस मैच में। जी, लेकिन ये बताओ सौरभ, 2007 में बांग्लादेश ने जिस तरह भारत को हराकर एक तरह से उलटफेर किया था, आप उस मैच में थे, क्या आपको नहीं लगता कि बांग्लादेश 2007 और 2015 में एक बेहतर टीम बनी है? क्या उस मुकाबले को ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं ये 2007 का रिपीट ना हो जाए? देखिए, ये सही नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि 8 साल पुराना मैच है। 8 साल में अब भारत ने बांग्लादेश को बहुत दफ़ा हराए हैं, वर्ल्ड कप में भी हराए हैं, और 8 साल में भारतीय टीम ने प्रोग्रेस भी की है। तो कंपैरिजन आप ले सकते हो, लेकिन कंपैरिजन का कोई इस मैच के ऊपर इफेक्ट या इस मैच का कोई मायना नहीं रखेगा। मैं अभी भी कहता हूं, जो पहले दिन से कहते आ रहा हूं, कि भारत आगे है और भारत को हराने के लिए बांग्लादेश को कुछ मतलब आउट ऑफ द वर्ल्ड ही करना पड़ेगा, जिससे कि वो भारत को हरा के सेमीफाइनल तक पहुंचे। यानी दादा, आप भी मान रहे हैं हरभजन की बात कि लगभग तय है कि भारत क्वार्टर फाइनल तक पहुंचेगा अगर अपने लेवल पर खेल पाए? दादा बने रहिए वहां मेलबर्न से,
हरभजन अजहर, हबीबुल बशर, हम आपके पास फिर आएंगे, सवाल करेंगे कि कौन वो खिलाड़ी हैं जो इस मैच में मैच विनर बन सकते हैं, कौन वो बांग्लादेशी खिलाड़ी है और कौन वो भारतीय खिलाड़ी है जो इस मैच में मैच विनर बन सकते हैं। आप देख रहे हैं विशेष कार्यक्रम आज तक पर, भारत वर्सेस बांग्लादेश। इंडिया जीतेगा।